हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके क्रश की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या है। ये क्रश या न्यू लव दोनों के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली समबडी, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ चुका है या कोई ऐसा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, तो उस इंसान की आपको लेकर भावनाएं क्या है वो देखेंगे, प्लस नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए देखेंगे, केल्टिक क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें उनके क्रश की फीलिंग्स, करंट एनर्जी, उनके न्यू लव की करंट एनर्जी एंड अपकमिंग इवेंट्स और एक्शंस क्या होंगे। 9 ऑफ कप्स, लवर्स। आपके क्रश को लगता है वो एग्जैक्टली आप ऐसी पर्सनालिटी हो जिसकी खोज वो हमेशा से करते थे। आपके पास जाकर ना इनकी खोज खत्म हो गई, यानी कि ये समझ लो कि इस इंसान को जैसे डिसायर्ड पर्सन, जैसे एक इंसान चाहिए था अपनी लाइफ में, एक पार्टनर चाहिए था, वैसे एग्जैक्टली आप उनको मिल गए, वैसी पर्सनैलिटी आप निकल आए। तो ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट वाली एनर्जी में फील कर रहे हैं, खुद को लकी फील कर रहे हैं, खुद को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ग्रेटफुल है भगवान के लिए और ईश्वर के लिए भी, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि ईश्वर ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा और बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ वो दिया है, कि एक एनर्जी ऐसी दे दी है कि एक होता ना कि हमेशा उन्होंने ड्रीम्स में देखा कि ऐसा कोई इंसान मुझे चाहिए, एग्जैक्टली आप ड्रीम के हिसाब के मिले हो। तो ईश्वर को लेकर भी ये बहुत ग्रेटफुल है विद यू। ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन फील करते हैं। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो, एक एम्बिशियस पर्सनालिटी हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ये करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एंड यू आर नॉट द पर्सन जो बहुत क्लिंजी है, आप चिपकू टाइप के पर्सन नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत चिपकू टाइप का हो, जिसका व्यवहार ऐसा हो कि बार बार फ़ोन करे, बार बार कॉल करे, बार बार जो है रोज़ आकर खड़े हो जाए सामने, या इरिटेट करे, या बार बार एक्सपेक्टेशंस करे, ये कर दो वो कर दो। नहीं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, आप अपने आप की ध्यान बहुत अच्छे से रखते हो, आप फैमिली ओरिएंटेड भी हो, आप सोशल भी हो, एट द सेम टाइम आप अपने काम को लेकर भी बहुत वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हो, प्लस आप अपनी केयर बहुत करते हो, आप अपने आप को भी ध्यान देते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको ना एक मैग्नेटिक, एक बहुत ही खतरनाक लाइक होता है ना, एक अट्रैक्टिव ऑरा की तरह आपको देख रहे हैं कि यार ये एक खतरनाक ऑरा है जो मतलब मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है और कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी, जैसे कि इनकी ज़िंदगी में इन्हें एक पॉज, एक पीस मिल गया है, जैसे एक पॉज मिल गया है, एक पीस मिल गया है जिसमें इनको रिलैक्सेशन की एनर्जी फील हो रही है। यानी कि एक होता है ना कि जब सुकून मिल जाए तो हमें लगता है ना कि कुछ देर यहीं बैठ जाए, अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। तो आप इनकी ज़िंदगी का वो सुकून हो जिसमें इनको आपको देखकर, आपसे मिलकर या आपसे कनेक्ट होकर आपके लिए अच्छा फील हो रहा है, एक सुकून लग रहा है कि यार एक होता है ना, थोड़ी देर इधर ही बैठ जाते हैं। वो एक मुझे एकदम से वो सीन याद आ गया, वो बनी करके एक नहीं था, एक सीन बनी एंड मुझे ध्यान नहीं आ रही मूवी का नाम, ये जवानी है दीवानी है, राइट। आई एम नॉट श्योर वही थी कि दीपिका और रणवीर, और दीपिका उसको कहती है कि कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं बनी, अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। वो वाली एनर्जी डेफिनेटली आपकी एनर्जी में दिख रही है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कुछ देर बस मैं यहीं बैठ जाऊँ इस इंसान के साथ, कुछ देर मैं यहीं बैठ जाऊँगी या बैठ जाऊँगा, और कुछ देर का ये सुकून मुझे एंजॉय करना है, कुछ देर की सुकून मुझे भी देखना। एक सेकेंड, कुछ देर का सुकून उन्हें भी चाहिए। आपके साथ कनेक्ट बनने का या कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत डिफरेंट है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपका ऑरा इनको बहुत ज़्यादा प्योर सोल की तरह फील करा रहा है। आप इनके लिए एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी हो, इन्हें लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लेना जानते हो। अब स्पिरिचुअल का मतलब आपको लगेगा आप सत्संगी हो या पुजारन या पुजारी टाइप के इंसान हो, नहीं नहीं। स्पिरिचुअल एज इन आप में बहुत पेशेंस है, आप में बहुत पोलाइटनेस है, आप हम्बल हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। गुस्से के टाइम आपको गुस्सा भी बहुत आता है, आपका रिएक्शन भी ज़बरदस्त और ख़तरनाक होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में लाइक एक होता है ना ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है, जैसे आप दोनों ना एक दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहते हैं, एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ वो एक हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। द टावर की एनर्जी इनके अंदर का डर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके का स्ट्रेस है इनके अंदर। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ अचानक से ख़त्म ना हो। जो पिक्चर इनके सामने अच्छी अच्छी चल रही है, इसमें कोई ऐसी घटना ना घटित हो जाए जिससे इनको रिग्रेट हो जाए कि शिट यार, ये मूवी तो मैंने मेरे हिसाब से प्लान की थी, वैसा कुछ हुआ नहीं। लाइक ये लव स्टोरी मैंने सोचा था कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा और अचानक इस इंसान से मुझे धक्का ना मिल जाए। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स के क्यों आया। इनके अंदर का फियर, इनके अंदर का डर रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे ये डरे हुए हैं या डरी हुई हैं कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, कहीं आप दोनों में सेपरेशन ना आ जाए। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
या इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करने के लिए तैयार है, बट इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़े, या जस्टिस। इन्हें लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये कल को ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ जाए जिससे इन्हें रिग्रेट हो। अब डिसीजन से मेरा मतलब ये है कि इन्हें पता नहीं क्यों एक डर है, जहाँ पे इन्होंने पास में बहुत फेलियर्स लव लाइफ में फेस किए हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं, जिनसे इन्होंने प्यार किया, मोहब्बत की या किसी को वैल्यू किया, उस इंसान ने हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करी कि जिस वजह से उस रिश्ते को छोड़कर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। अभी भी इन्हें वही एक डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस इंसान के साथ मैं कनेक्ट हो जाऊं और बाद में इसी रिश्ते को छोड़कर मुझे आगे बढ़ना पड़ जाए। नंबर 6, नंबर 17, नंबर 21, नंबर 19, ये नंबर्स बहुत स्ट्रांगली बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं आपके पार्टनर के। उसके अलावा यहाँ पर मीन राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि और सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 11 भी रिफ्लेक्ट हुआ है और साथ ही साथ मुझे बार बार बल्ब दिखाई दे रहा है, तो या तो आप इनके जीवन की रोशनी बन चुके हैं या ये आप कहीं बल्ब लगाने बैठे हैं, फिटिंग कर रहे हैं, बिकॉज मुझे अचानक से बल्ब दिख रहा है। प्लस एक और चीज़ मुझे जो अचानक से रिफ्लेक्ट हुई इनटू मतलब मेरे जो साइकिक एबिलिटीज़ में दिख रहा है, कोई वाइट दुपट्टा विथ ऐसा लग रहा है कोई दुल्हन की तरह, एक होता है ना वाइट दुपट्टा जिसमें बॉर्डर का काम किया गया है, लाल कलर का बॉर्डर बना हुआ है और उसमें कोई कारीगरी की गई है। आई डोंट नो व्हाई मुझे वो दुपट्टा ऐसा लग रहा है कि किसी ने पहना है। मैं उस महिला का, उस स्त्री का फेस नहीं देख पा रही हूँ, बट मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक ओढ़नी, एक दुपट्टा जो पहना हुआ है और उसके आसपास में जो है लाल कलर का बॉर्डर बना हुआ है और उस पर जरदोशी का काम होता है या एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, वैसा किया हुआ है, कारीगरी की गई है। पूरे दुपट्टे में चांदले भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के बारीक बारीक चांदले भी हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे अचानक से इंडिकेट किया, तो या तो आप इनके लिए इनकी ब्राइड या इनके वाइफ टाइप मटेरियल हो या आप इनकी ज़िंदगी की रोशनी हो, बिकॉज एक वाइट कलर का जोड़ा है जो पहना हुआ है। लाल भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लाल सफ़ेद, तो बहुत ब्यूटीफुल मुझे जो है चीज़ें दिख रही हैं। और मुझे पता नहीं क्यों उस लेडी की इस पे ना चांदला भी दिखाई दे रहा है। चांदला पहनते हैं ना, राजस्थानी काइंड ऑफ एक चांदला भी आता है ना, मांग टीका पहनते हैं, वैसे एक मांग टीका भी दिख रहा है। तो यस, इनके अगर आपके आसपास ऐसा कुछ है, आपने कुछ पहन रखा है, ऐसा तो हो सकता है यूनिवर्स आपको स्पेशली कोई मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, या ये आपको उस तरीके से देखते हैं या देखती हैं खुद को कि भाई मैं ऐसे तैयार होंगी या ऐसा होऊंगा। मे बी इन्होंने आपको उस तरीके से अपनी लाइफ में एक परी की तरह इमेजिन किया है या परे की तरह इमेजिन किया है, बिकॉज वाइट लहंगा, वाइट पूरा क्लोथिंग एंड विथ साइड में लाल बॉर्डर। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है ना कि ये आपको बहुत प्योर सोल और लॉयल सोल मानते हैं। इन्हें लगता है आप जगत दुनिया से बहुत अलग हो और बहुत ज़्यादा शाइन और ग्लोइंग पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव ऑरा हो जिसके साथ जो बहुत लॉयल्टी से रिश्तों को निभाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। बट साइड में रेड कलर होने का मतलब ये भी है कि ये आपको अपनी ब्राइड या ग्रूम की तरह देखने लगे हैं। इनका आपकी तरफ अफेक्शन ज़्यादा है, ये आपको लिटरली स्टेबल कनेक्शन की तरह से ही देख रहे हैं या देख रही हैं। इस इंसान का इंटेंशन आपको लेकर बड़ा प्योर है कि इनको आपको अपनी ब्राइड या ग्रूम बनाना है। प्लस साइड में बॉर्डर्स में थोड़ा सा रेड होने का ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि ये व्यक्ति मानते हैं कि ज़रूरत आने पर आप अपने गार्ड्स अप कर भी लेते हो, आप रिएक्शन भी देना चाहते हो। प्योर सोल का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एग्रेशन नहीं है, जब आप अपने पे आते हो तो आप रिएक्ट करते हो। आप ऐसे तो गॉडेस पार्वती बन जाते हो, मतलब हो हमेशा, लेकिन वक्त आने पे दुर्गा या चंडी का रूप भी आप लेते हो। तो आपने इनको अपना चंडी अवतार या दुर्गा अवतार शायद ज़रूर दिखाया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि शुरुआती पहलू में इन्होंने आपके अंदर की दुर्गा को देखा है, आपके अंदर के वो रुद्र अवतार को देखा है। अगर आप कोई पुरुष है तो उस हिसाब से बता रही हूँ, आपके अंदर के रुद्र अवतार को देखा है। अभी करंटली ये आपके पार्वती पर्सनालिटी से या आपके अंदर के शिव पर्सन से डील कर रहे हैं, जिसमें इनको बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होकर, बहुत स्पिरिचुअली एक स्ट्रॉन्ग वाइब फील हो रही है। बट यहाँ पर लवर्स का कार्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच की ऑब्स्टेकल है अदर पीपल, आसपास के दूसरे लोग। दोनों में प्रेम बहुत ज़्यादा है, बट यस आप दोनों के बीच में या तो कल्चरल डिफरेंस है, या तो कल्चर सेम नहीं है, कास्ट सेम नहीं है, या आप दोनों के बीच में, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट, टॉप नॉच वाली चीज़ें हो रही है, एकदम परफेक्ट लाइंड अप है, एक दूसरे के एकदम ट्विन की तरह आप लोग दिखाई दे रहे हो, एकदम सोल मिररिंग एनर्जी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब टॉप नॉच होने के बावजूद यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स लवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है कि प्यार तो बहुत है एक दूसरे के लिए आप लोग दोनों के बीच में, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स फील करते हो कि यार मुझे हैप्पीली एवर आफ्टर वाली ज़िंदगी इस इंसान के साथ जीनी है।
इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन बहुत प्योर है, आपका भी इनके प्रति इंटेंशन बहुत प्योर है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों में कोई डिफरेंस ज़रूर है। द लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में कोई या तो कल्चर का डिफरेंस है या कास्ट का डिफरेंस है, या ये व्यक्ति ऑलरेडी कहीं कमिटेड है या मैरिड हैं, या इनकी कोई फियांसे है, या ऐसा कुछ सीन है कि इनके फादर मदर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल ये थोड़ा सा आपके लिए फ़ाइट करने में इंटरेस्टेड है। ये आपके लिए इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि ये आप में आपको लेकर सीरियस है। बट येस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि देर आर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में एक डिफरेंस या एक दूरी को, शायद फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग है और ये कम है, शायद फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रांग है और आप कम है। किसी तरीके की इक्वालिटी इस कनेक्शन में कहीं तो मिस है, और ये इक्वालिटी इमोशंस में नहीं है, ये इक्वालिटी की प्रॉब्लम फिजिकल इंटीमेसी में नहीं है, कंपैटिबिलिटी में नहीं है, ये इक्वालिटी ऊपरी सरफेस पे है। जिसका मतलब ये है कि या तो परिवार का कनेक्शन साथ में नहीं जुड़ता, या एज का एक बड़ा गैप आ जाता है आप लोग दोनों के बीच में, या आप लोगों की कास्ट कल्चर डिफरेंट है, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, संभव नहीं है एक होना, या ऐसी स्थिति है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी कहीं कनेक्टेड है, मैरिड है, या कुछ ऐसा सीन है कि ये आपको चाहकर भी वो नहीं दे पा रहे। चाहकर भी नहीं कहूँगी, ये इंसान तो सच में इंटरेस्टेड है उस इंसान के साथ होने के बावजूद, बट ऐसा लग रहा है इस सारे इश्यूज़ में होने के बावजूद भी ये आपका साथ देना चाहते हैं। अपकमिंग नेक्स्ट 15 डेज़ में ये एक स्टक एनर्जी को फील करेंगे आपके साथ। ये चाहेंगे कि इस कनेक्शन में ये थोड़ा सा, एक होता है ना, चीज़ें धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेंगे, या ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे आपको लेकर, या करेंगी। स्त्री पुरुष ये जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। एक तरफ से इन्हें आप एक ब्लेसिंग की तरह लगोगे, दूसरे एंड से इन्हें लगेगा कि ये एक ऐसे कनेक्शन में जा रहे हैं जो कल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि आपसे कोई डर सा लगना शुरू हो जाएगा, आपको लेकर कोई घबराहट सी शुरू हो जाएगी। कहीं कोई आप ऐसा इनसे, एक होता है ना, वरदान ना मांग लो, या ऐसी कोई चीज़ ना मांग लो जो ये आपको डिलीवर ना कर सके। इन्हें उस चीज़ का डर बहुत सता रहा है। ये सब कुछ ख़त्म होने के डर से गुजर रहे हैं, सब कुछ एंड होने के डर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं या करती हैं, लेकिन एक स्टक सिचुएशन आने वाले 15 दिनों में होगी। लेट्स सी ये स्टक सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्योंकि सडनली नेगेटिविटी अराइज हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सडनली चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सडनली ना थोड़ा सा इनकी बार बार बातों में ना पलटियां हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बात को बार बार चेंज कर रहे हैं, ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे इन्हें क्या करना है। एक पल ये आपके साथ ज़िंदगी भर का कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के साथ जीना चाहते हैं या जीना चाहती हैं, अगले पल मानो इन्हें क्या हो जाता है, ये डरने लगते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इमोशनली 2 कारण स्पेशली हो सकते हैं जिसके वजह से बहुत स्टक फील कर रहे हैं। एक तो या इनके बच्चे हैं जिसके वजह से ये आपके साथ आगे बढ़ने से अचानक से घबराहट महसूस करेंगे। दूसरी संभावना है ये अपनी मदर के वजह से सडनली आपको लेकर बहुत भावुक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई इनके पैर में बेड़ियां बांध रहा है, जबकि इनका पूरा दिल, इनका मोह, इनकी पूरी जान आप में बसी है। जैसे आप समझ लो आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बट 15 दिनों में कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसमें इन्हें लगेगा कि यार मैं इस इंसान के साथ दूर भी नहीं रह पा रहा हूँ, पर दूर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा परिवार वाले, मेरी मदर, मेरी शायद मेरे बच्चे, या मेरे को किसी रीज़न की वजह से, या मेरी कल्चर के वजह से, या मेरे पास पर्सन के वजह से मुझे इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज इमोशंस की वजह से ये व्यक्ति मना कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सडनली बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में जा रहे हैं या जा रही हैं। डेथ की एनर्जी, आसपास इनकी सराउंडिंग्स इतनी कुछ अच्छी नहीं है, इनके आसपास के लोग इतने कुछ अच्छे नहीं हैं। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके तरफ से तो चीज़ें बहुत अच्छी है, आप दोनों के भीतर सब चीज़ें अच्छी हैं। सडनली इनकी ज़िंदगी आपके साथ मिलते ही, आपसे कनेक्ट होते ही चेंज हो गई है। आप इनके लिए, मतलब एक तरीके से ना, मैं आपको कैसे समझाऊं, आप इनके लिए ना कुछ ऐसा उपहार लेकर आ गए हैं जिसे ये मना नहीं कर पा रहे, या आप इनकी लाइफ में आए हो ना तो एक काइंड ऑफ गिफ्ट है जिस गिफ्ट को ये मना नहीं करना चाहते। और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको मना कर दिया तो ये अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे या करेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन
ऐसा इंसान इनको ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिल सकता। आपके साथ कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आसपास इतनी सराउंडिंग उनकी अच्छी नहीं है। आसपास सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पैसों की उम्मीद ही करते हैं इनसे कि ये खिला दो, वो करा दो, ये करा दो। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा इनके साथ कोई लव कनेक्शन का रीज़न नहीं है। आसपास कोई भी इनसे इतना जुड़ा हुआ नहीं है। इनके आसपास ऐसा लग रहा है ना परिवार वाले इनको लेकर ज़्यादा कंसर्न रहे हैं, ना कोई और इनके लिए रहा है। बट ये फिर भी अपनी मदर या अपने बच्चों से कहीं से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली कहीं इन्वेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जहाँ उन लोगों को देख रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी तरफ पैर या कदम उठा नहीं पा रहे हैं। तो अगर एक्शंस की उम्मीद कर रहे हो तो एक्शंस की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। ये इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं या चाहती हैं। ये चाहते हैं आप इनका साथ दें, इनको समझें, इनकी प्रॉब्लम्स को समझें, अंडरस्टैंड करें और आप इनके साथ रहें। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, नो मैटर व्हाट। आप चाहे जो कुछ कर लो, आप चाहे कितने नाराज़ हो जाओ, कितना गुस्सा हो जाओ, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते या ये आपको छोड़ना नहीं चाहती। ये आपको लेकर जेन्युइनली बहुत प्योर हार्ट इंटेंशन रखते हैं, बहुत लव रखते हैं, इनके मन में बहुत लव है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। एक्शंस के लिए ऐसा नहीं है कि इनको बहुत दिक्कत है, बट कुछ इमोशनल चीज़ें इन्हें बांध रही हैं। ये स्पेशली मदर या बच्चे ही हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है या मदर है या बच्चे हैं या इनकी पास्ट लाइफ में कोई इनका रिलेशनशिप है, जैसे कोई पुरानी गर्लफ्रेंड का चक्कर, कोई पुराना कनेक्शन, जिसके वजह से ये आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। पता नहीं क्यों जब मैंने आपके लिए ये कार्ड निकाला ना तो दिल की धड़कनें मेरी तेज हो गई बहुत ज़्यादा, बहुत ही। और जबकि आई डोंट नो, मैंने कार्ड देखने से पहले ही एकदम दिल की धड़कनों को तेज़ होते हुए महसूस किया, जैसे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट बहुत सेफ होकर चलना चाहते हैं। ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। देयर इज़ समथिंग जिसमें ये रिस्क लेने से दूर भाग रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक है कहीं ना कहीं। एक्शंस तो नेक्स्ट 30 डेज में एक्सपेक्ट मत करो। नेक्स्ट 30 डेज में कोई एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, बातचीत ज़रूर हो रही है, अगर तो होती रहेगी बातचीत। कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसा नहीं है अचानक से कोल्ड हो जाएंगे या हो जाएंगी। 15 दिनों के भीतर ऐसा होगा कि सडनली बातचीत कम कर देंगे, फिर वापस बातचीत शुरू होगी। देखो चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप दोनों के बीच में प्रेम तो है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 30 दिनों के भीतर आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ शायद ये अपना प्यार सही तरीके से आपके सामने रख नहीं पाएंगे और आप भी शायद इनको सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग या एक्सेस प्यार होने की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि या तो आप हर चीज़ को बहुत अपने माइंड पे हावी कर दोगे और ये व्यक्ति या तो अपने ऊपर सब चीज़ों को हावी कर देंगे, और इसके वजह से सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस है। लड़ाई झगड़े मार काट ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें हो रही हैं और बात ही नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, नहीं। बट ऐसा लग रहा है कि सडनली ये व्यक्ति आपके साथ खुश तो हैं, बहुत हैप्पी तो हैं, बट सडनली बहुत सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है, मुझे इस इंसान के साथ करीब नहीं आना है, अरे नहीं 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 मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि सब गलत जाए या कहीं गलत ना हो जाए कुछ। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई हार्श ट्रुथ आपके सामने आ सकता है इनके रिलेटेड, कोई हार्श रियलिटी। आप इनका सडन परिवर्तित एक व्यवहार देख सकते हो, या आपको ऐसा कुछ पता चल जाएगा कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको खुल के कभी बताई नहीं और छुपाई हैं। या तो इन्होंने ऑलरेडी अपनी मैरिज आपसे छुपा रखी है, या इन्होंने अपना कोई अफेयर आपसे छुपा रखा है। देयर इज़ समथिंग जो आपको पता होना चाहिए पर इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है। एंड यही एक सबसे बड़ी इशू है जिसके वजह से मुझे कनेक्शन आगे जाता हुआ दिख नहीं रहा है। 30 डेज़ में ऐसा कुछ हो जाएगा जहाँ पे बहुत सेफ चलने की कोशिश की जाएगी। दोनों एक दूसरे को समझोगे ज़रूर, लेकिन ओ गॉड, ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको मैनिपुलेट करेंगे। आप अंदर से फील करेंगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, जो आपको अंदर से गट फीलिंग आएगी, पर जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स मुझे बताएं किस बात से अवेयर रहने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को किस चीज़ की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है देयर आर चांसेस कि आपको पहले से नहीं पता है, बट ये पर्सन मैरिड है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, या इनका किसी और के साथ कोई कनेक्शन है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है और ये आपके सामने खुद आएगा।
द जस्टिस, किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है? कर्मों का। कोई ऐसा कर्म मत करना जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो जाए। कोई ऐसी गलत डिसीजन मत लेना जिससे बाद में आपको लगे कि अब मैं सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आपको राइट और रॉन्ग की समझ है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपना कर्म इतना क्लियर रखो। देखो यूनिवर्स आपके फेवर में है, वो बोल रहा है कि आपको बस फेयर रहने की ज़रूरत है, आपको कुछ गलत होने नहीं देना है, आपको कोई ऐसे गलत डिसीजंस नहीं लेने। जैसे अभी होता ना कि मैं माँ से थोड़ा दूर कर दूँ, ऐसी वाली फीलिंग कि मम्मी की क्यों सुन रहा है, मेरी सुने, ऐसी हरकतें नहीं करो। या बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दे, नहीं मैं इसको अपने हाथ में ले लूँ, नहीं। आप पेशेंस रखो, आप अपने आप को अटैच मत रखो, लेटिंग गो वाली एनर्जी में रखो, बात करो पर ज़्यादा घुसो मत, किसी भी इंसान के साथ इन्वॉल्व मत हो जाओ। अगर आपके लिए बहुत हार्ड है तो धीरे धीरे बात करते करते स्लोली अपने पैर पीछे खींचो, एकदम से मत खींचो, स्लोली करो, थोड़ा कम टाइम दे के निकल जाओ इस कनेक्शन से। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि इस कनेक्शन में आपको कुछ मिल नहीं सकता, पर यूनिवर्स आपको स्पेशली कह रहा है कि जितना हो सके फेयर रहने की कोशिश करो, सच का साथ दो, सच बोलो और सच की अपेक्षा ही करो। सत्य आपके सामने आने वाले 30 दिनों में आएगा। 30 डेज के अंदर आपके सामने कोई ऐसी बात इनकी आ जाएगी जिसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे इस कनेक्शन में रहना नहीं चाहिए। आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा मे बी मैं कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहा हूँ या रॉन्ग डिसीजन ले रही हूँ, और इतना ज़्यादा आपके अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी कि आपको लगेगा कि, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी दिल की धड़कनें तेज़ होगी, तो ऐसे चांसेस है कि सडनली आप बहुत घबरा जाएंगे। आपको लगेगा नहीं यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये क्या चीज़ हो गई, ये तो अलग ही। या तो ऐसा हो सकता है प्यार दिखा रहे और मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे वाली फीलिंग अचानक से आ रही है, अचानक से। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस, स्ट्रॉन्ग मेन एडवाइस या गाइडेंस नेक्स्ट 30 डेज के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। दी वर्ल्ड, ओके, इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर नो डाउट, बट सब कुछ सरेंडर कर दो ईश्वर पर, इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। डोंट बी द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप मत डिसाइड करो मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है, आप मत डिसाइड करो मुझे ऐसे इस इंसान से ऐसे बिहेव करना है, नहीं, लेट्स गो विद द फ्लो। सी यूनिवर्स आपको कह रहा है बात हो रही है तो होने दो, चीज़ें चल रही है तो चलने दो, पर डोंट गेट टू अटैच, टू इन्वॉल्व। ये एक ब्यूटीफुल चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का, आप इसे एंजॉय करो, पर ज़्यादा इन्वॉल्व या ज़्यादा घुस मत जाओ। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर ने डिसाइड करना है कि आपके साथ क्या होना है क्या नहीं। हर्ट होने के डर से ऐसा नहीं कि आप हर एक इंसान से दूर ही भागते चले जाएंगे, ऐसे तो आपकी कहानी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप सच में चाहते हो कि कोई इंसान आपको जेन्युइनली मिले, तो समटाइम्स आपको पेशेंस रखने होते हैं और सब कुछ भगवान पर छोड़ना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिटैच होना है, बात ही नहीं करनी सामने वाले से। बात करो पर ज़्यादा अटैच मत हो जाओ, कम बात करो, अपने आप की प्रायोरिटी सेट करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम को वैल्यू करो, बाकी सब चीज़ें बाद में हो सकती हैं, ठीक है। अपने फ्री टाइम में ही कनेक्ट करो और ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ, ठीक है। देखो सामने वाले के एफर्ट्स कितने हैं, सामने वाला कितना इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और सिल्वा ने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।